बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो अभी थोड़ी देर पहले पेश आया कि हमारा कोई वर्कर जो इस तरफ आ रहा था उसको एक फैटल एक्सीडेंट हो गया। तो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हमने जो प्रोटेस्ट है उसको हमने थोड़ा पोस्टपोन किया, कल या परसों फिर से करेंगे। और उसके आपके आए के वेलकम के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू के अर्जेंट इश्यूज पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यूथ के अध्यक्ष हैं आदित्य गुप्ता साहब, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया आप सबका। आज जो इशू है जम्मू में वो है कि जो हमारी 50 सीटें चली गई हैं श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से, मेडिकल कॉलेज से, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं कि ये गलत हुआ, ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई है जम्मू के साथ। जो ये 50 सीटें थी, ये सिर्फ 50 सीटें नहीं थी मेडिकल कॉलेज की। लोग जंग लड़ते हैं अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए। हमने ना सिर्फ 50 सीटें गंवाई हैं, क्योंकि इन 50 सीटों पे तो नीट से बच्चे आने थे, लेकिन यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज के साथ जो लोकल रोजगार बनना था, जो कटरा, रियासी, उधमपुर, जम्मू के लोगों को मिलना था, जैसे हुआ पैरामेडिक्स में होते हैं, जहाँ आपको पीजीज में रिक्वायरमेंट होती है, आसपास रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, छोटे मोटे रोजगार जनरेट होते हैं, अंदर पे क्लीनर्स, स्वीपर्स, गार्ड्स, ये सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है लोकल एरिया में जाती है, तो वो सारी भी इसके साथ ही चली गई। ये एक चीज और भी है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर ये एक समझी सोची साजिश थी जम्मू को डिवाइड करने की, हिंदू मुसलमान फसाद को उसको आग देने की। उसमें तेल डाला गया उस आग में अंदर और जानबूझ के किया गया ताकि असल मुद्दे जो है जम्मू कश्मीर के और जम्मू सूबे के वो दबाए जाए। आप सबको पता है आज से 4 महीने पहले यहाँ पे फ्लड आया था। उस फ्लड के आखिर में क्या पैकेज आया था, उस पैकेज के बारे में कोई बात नहीं है। ये मुद्दा है जम्मू का। अगर नशे की बात करें, नशे के मुद्दे हैं, इस टाइम पे बेरोजगारी का मुद्दा, इन सब मुद्दों से हट भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान की फसाद की गई है, ताकि आप लोग और हर घर ये बैठ के डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर माता की यूनिवर्सिटी के अंदर 50 सीटें, जिसमें से 40 यहाँ 42 सीटें मुसलमानों को चली गई। ये एक ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही है जिससे जम्मू पीछे ही जाएगा, जम्मू की तरक्की नहीं होगी। यही ऐसा ही जहर लद्दाख के मन में भी डाला गया। ऐसा ही लद्दाख के मन में जब जहर डाला गया था, उनको एक यूनियन टेरिटरी की डिमांड के कन्विंस किया गया, अल्टीमेटली उनको यूनियन टेरिटरी मिली, और आज वो किस चीज के लिए प्रोटेस्ट करें, उन्हीं हकों के लिए वापस करें। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज छोड़ गए थे, उसको बीजेपी ने इनहेरिट किया और उस चीज को यहाँ पे इस्तेमाल किया। इस पूरी श्राइन बोर्ड की कंट्रोवर्सी से हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल कभी भी अपनी तरक्की का हिंदू मुसलमान के फसाद या डिवीजन से नहीं हो सकता। हम जम्मू के लोगों की अपील भी कर रहे हैं कि जनाब इस चीज को आप एक चीज समझें कि ऐसा मौका है जब आपको ये चीज चिंतन करनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी इस बात को कि हम लोग हिंदू मुसलमान के अगर फसाद या धर्म की राजनीति में जाएंगे तो हमारा नुकसान है। ये 50 मेडिकल सीटें, आप सिर्फ 50 मेडिकल सीटों के हिसाब से, एमबीबीएस सीटों के हिसाब से मत देखिए। जो बेरोजगारी, जो रोजगार हमारा गया है, जो वहां पे कटरा में लोगों को रोजगार मिलना था, जो काम होना था, वो सब कुछ अलग। और अगर यही चीज है, ये फसाद तब क्यों नहीं आया जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी भी बनी। उसमें एमबीए का कॉलेज है, आर्किटेक्चर का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से भी तो बच्चे पढ़ के निकल रहे। क्या वो हमारा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है? क्या वो हमारा प्राइड नहीं है? क्या वो जम्मू की शान नहीं है चीज? तो आपने कब से हम लोगों ने इस बात को, जम्मू के लोगों ने इस बात को सोचने लग गया कि कौन सा बच्चा क्या पढ़े। और यहाँ पर बात एमबीबीएस डॉक्टर्स की थी। हम कभी भी उठ के कभी किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास किसी डॉक्टर के पास ये जाकर सोच के जाते हैं कि उसका धर्म कौन सा होगा, फिर मैं इलाज कराऊंगा। आप जाते हो बेस्ट डॉक्टर के पास जो आपका इलाज कर सके, आपके बुजुर्गों का इलाज कर सके, आपके बच्चों का इलाज कर सके। आप इस बात पे थोड़ी इलाज कराते कि धर्म कौन सा है। ये चीज मेरिट की बात है। अगर देश तरक्की करेगा, देश मेरिट पे तरक्की करेगा। देश ऐसे तरक्की नहीं करेगा जिस तरीके से बीजेपी आपको लेके जा रही है। ये समिति जो है, ये पूरी की पूरी एक आरएसएस रन कमेटी। आरएसएस के औहदेदार बड़े बड़े साथ में बैठे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? गीता भवन में। क्या जम्मू के लोगों को ये बताने की जरूरत है कि गीता भवन क्या है? ये साफ साफ एक सोची समझी साजिश थी असल मुद्दों से हटाने की। और इस तरीके की डिवाइसिव पॉलिटिक्स से हमें कोई फायदा नहीं। जहां पर हमें लड़के कोई चीज लेनी थी, हमने ली है। हमने अपनी चीजें बंद करी। हमने एम्स की लड़ाई लड़ी और एम्स लिया है। हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, मेडिकल कॉलेज बंद कराने की। और आप यहाँ पर देखिए एनएमसी की जो कमेटी आई थी, इस टाइम पे सर्दी के वक्त पे हर मेडिकल कॉलेज में लीव है। हाफ ऑफ द स्टाफ स्ट्रेंथ पे काम हो रहा है। क्या वो जीएमसीज हो, क्या वो ये कॉलेज हो। और उसी तरीके से हाफ स्ट्रेंथ में आपने इसके पूरा इन्वेस्टिगेट किया था एनएमसी ने।
अगर वही एनएमसी इस टाइम पे जीएमसी में जाए तो यहाँ पर नहीं हाफ स्टाफ मिलेगा आपको। तो एक आप देखें कि इस पूरी कंट्रोवर्सी को कहाँ पर लेकर के और अल्टीमेटली संघर्ष समिति ने जो कमेटी कंट्रोवर्सी खड़ी की उसका फायदा क्या मिला? एनएमसी ने आकर हमारा कॉमेडियल कॉलेज ही बंद कर दिया। तो बेसिकली पॉलिटिकली बैंकरप्सी भी है इन समितियों की, इन सभाओं की, तो ये जो जिनको लगता है कि धर्म की बात करने से उनको ज्यादा स्पेस मिलती है। हमें एक मेच्योर जम्मू के लोगों को एक मेच्योर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके असल मुद्दे क्या है, उनकी असल चीजें क्या है। हमें उन चीजों पे टिक कर रहना है और हम चाहते हैं कि हम यही अपील बार बार जम्मू के लोगों से करना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आप धर्म की राजनीति से ऊपर। और इस वक्त हम बीजेपी को और सरकार को दोनों को एक बात साफ करना चाहते हैं कि हमें ये 50 सीटें वापिस चाहिए। ये जो भी हुआ है कंट्रोवर्सी, कौन से लोग जिन्होंने एनएमसी में पहले 3 महीने पहले परमिशन दी, 3 महीने के बाद आपको परमिशन चली जाती। अगर आपको लड़ना, अगर आपको करना ही था तो आप उसके बारे में कोई तो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपने पूरा का पूरा एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू से छीन लिया, उसकी कोई ना कोई वाजिब एक्सप्लेनेशन सरकार को देनी। और हम यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं रुकेंगे। हम जल्द आने वाले वक्त में हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे, हम घेराव। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो अभी थोड़ी देर पहले पेश आया कि हमारा कोई वर्कर जो इसी तरफ आ रहा था उसको एक फैटल एक्सीडेंट हो गया। तो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हमने जो प्रोटेस्ट है उसको हमने थोड़ा पोस्टपोन किया, कल या परसों फिर से करेंगे। और उसके आपके आए के वेलकम के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू के अर्जेंट इश्यूज पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यूथ के अध्यक्ष हैं आदित्य गुप्ता साहब, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया आप सबका। आज जो इशू है जम्मू में वो है कि जो हमारी 50 सीटें चली गई हैं श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से, मेडिकल कॉलेज से, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं कि ये गलत हुआ, ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई है जम्मू के साथ। जो ये 50 सीटें थी, ये सिर्फ 50 सीटें नहीं थी मेडिकल कॉलेज की। लोग जंग लड़ते हैं अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए। हमने ना सिर्फ 50 सीटें गंवाई हैं, क्योंकि इन 50 सीटों पे तो नीट से बच्चे आने थे, लेकिन यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज के साथ जो लोकल रोजगार बनना था, जो कटरा, रियासी, उधमपुर, जम्मू के लोगों को मिलना था, जैसे हुआ पैरामेडिक्स में होते हैं, जहाँ आपको पीजीज में रिक्वायरमेंट होती है, आसपास रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, छोटे मोटे रोजगार जनरेट होते हैं, अंदर पे क्लीनर्स, स्वीपर्स, गार्ड्स, ये सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है लोकल एरिया में जाती है। तो वो सारी भी इसके साथ ही चली गई। ये एक चीज और भी है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर ये एक समझी सोची साजिश थी जम्मू को डिवाइड करने की, हिंदू मुसलमान फसाद को उसको आग देने की। उसमें तेल डाला गया उस आग में अंदर और जानबूझ के किया गया ताकि असल मुद्दे जो है जम्मू कश्मीर के और जम्मू सूबे के वो दबाए जाए। आप सबको पता है आज से 4 महीने पहले यहाँ पे फ्लड आया था। उस फ्लड के आग में क्या पैकेज आया था, उस पैकेज के बारे में कोई बात नहीं हुई। ये मुद्दा है जम्मू का। अगर नशे की बात करें, नशे के मुद्दे हैं, इस टाइम पे बेरोजगारी का मुद्दा, इन सब मुद्दों से हट भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान की फसाद की गई है, ताकि आप लोग और हर घर ये बैठ के डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर माता की यूनिवर्सिटी के अंदर 50 सीटें, जिसमें से 42 सीटें मुसलमानों को चली गई। ये एक ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही है जिससे जम्मू पीछे ही जाएगा, जम्मू की तरक्की नहीं होगी। यही ऐसा ही जहर लद्दाख के मन में भी डाला गया। ऐसा ही लद्दाख के मन में जब जहर डाला गया था, उनको एक यूनियन टेरिटरी की डिमांड के कन्विंस किया गया, अल्टीमेटली उनको यूनियन टेरिटरी मिली। और आज वो किस चीज के लिए प्रोटेस्ट करें? उन्हीं हकों के लिए वापस करें। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज छोड़ गए थे, उसको बीजेपी ने इनहेरिट किया और उस चीज को यहाँ पे इस्तेमाल किया। इस पूरी श्राइन बोर्ड की कंट्रोवर्सी से हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल कभी भी अपनी तरक्की का हिंदू मुसलमान के फसाद या डिवीजन से नहीं हो सकता। हम जम्मू के लोगों की अपील भी कर रहे हैं कि जनाब इस चीज को आप एक चीज समझें कि ऐसा मौका है जब आपको ये चीज चिंतन करनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी इस बात को कि हम लोग हिंदू मुसलमान के अगर फसाद या धर्म की राजनीति में जाएंगे तो हमारा नुकसान है। ये 50 मेडिकल सीटें, आप सिर्फ 50 मेडिकल सीटों के हिसाब से, एमबीबीएस सीटों के हिसाब से मत देखिए। जो बेरोजगारी, जो रोजगार हमारा गया है, जो वहां पे कटरा में लोगों को रोजगार मिलना था, जो काम होना था, वो सब कुछ अलग। और अगर यही चीज है, ये फसाद तब क्यों नहीं आया जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी भी बनी। उसमें एमबीए का कॉलेज है, आर्किटेक्चर का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से भी तो बच्चे पढ़ के निकल रहे। क्या वो हमारा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है? क्या वो हमारा प्राइड नहीं है? क्या वो जम्मू की शान नहीं है चीज?
तो आपने कब से हम लोगों ने इस बात को, जम्मू के लोगों ने इस बात को सोचने लग गया कि कौन सा बच्चा क्या बने। और यहाँ पर बात एमबीबीएस डॉक्टर्स की थी। हम कभी भी उठ के कभी किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास ये जाकर, किसी डॉक्टर के पास ये जाके सोच के जाते हैं कि उसका धर्म कौन सा होगा, फिर मैं इलाज कराऊंगा। आप जाते हो बेस्ट डॉक्टर के पास जो आपका इलाज कर सके, आपके बुजुर्गों का इलाज कर सके, आपके बच्चों का इलाज कर सके। आप इस बात पे थोड़ी इलाज कराते हैं कि धर्म कौन सा है। ये चीज मेरिट की बात है। अगर देश तरक्की करेगा, देश मेरिट पे तरक्की करेगा। देश ऐसे तरक्की नहीं करेगा जिस तरीके से बीजेपी आपको लेके जा रही है। ये समिति जो थी, ये समिति जो है, ये पूरी की पूरी एक आरएसएस रन कमेटी। आरएसएस के ओहदेदार बड़े बड़े साथ में बैठे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? गीता भवन में। क्या जम्मू के लोगों को ये बताने की जरूरत है कि गीता भवन क्या है? ये साफ साफ एक सोची समझी साजिश थी असल मुद्दों से हटाने की। और इस तरीके की डिवाइसिव पॉलिटिक्स से हमें कोई फायदा नहीं। जहां पर हमें लड़के कोई चीज लेनी थी, हमने ली है। हमने अपनी चीजें बंद करी। हमने एम्स की लड़ाई लड़ी और एम्स लिया है। हमने क्या, हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, मेडिकल कॉलेज बंद कराने की। और आप यहाँ पर देखिए एनएमसी की, इवन जो एनएमसी की जो कमेटी आई थी, इस टाइम पे सर्दी के वक्त पे हर मेडिकल कॉलेज में लीव है। हाफ ऑफ द स्टाफ स्ट्रेंथ पे काम हो रहा है। क्या वो जीएमसीज हो, क्या वो ये कॉलेज हो। और उसी तरीके से हाफ स्ट्रेंथ में आपने इसका पूरा इन्वेस्टिगेट किया था एनएमसी ने। अगर वही एनएमसी इस टाइम पे जीएमसी में जाए तो यहाँ पर नहीं हाफ स्टाफ मिलेगा आपको। तो एक आप देखें कि इस पूरी कंट्रोवर्सी को कहाँ पर लेकर के, और अल्टीमेटली संघर्ष समिति ने जो कमेटी कंट्रोवर्सी खड़ी की, उसका फायदा क्या मिला? एनएमसी ने आकर हमारा मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया। तो बेसिकली पॉलिटिकली बैंकरप्सी भी है इन समितियों की, इन सभाओं की, तो ये जो जिनको लगता है कि धर्म की बात करने से उनको ज्यादा स्पेस मिलती है। हमें एक मैच्योर, जम्मू के लोगों को एक मैच्योर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि उनके असल मुद्दे क्या है, उनकी असल चीजें क्या है। हमें उन चीजों पे टिक कर रहना है। और हम चाहते हैं कि हम यही अपील बार बार जम्मू के लोगों से करना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आप धर्म की राजनीति से ऊपर। और इस वक्त हम बीजेपी को और सरकार को, दोनों को एक बात साफ करना चाहते हैं कि हमें ये 50 सीटें वापिस चाहिए। ये जो भी हुआ है कंट्रोवर्सी, कौन से लोग जिन्होंने एनएमसी में पहले 3 महीने पहले परमिशन दी, 3 महीने के बाद आपको परमिशन चली जाती। अगर आपको लड़ना, अगर आपको करना ही था तो आप उसके बारे में कोई तो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपने पूरा एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू से छीन लिया। उसकी कोई ना कोई वाजिब एक्सप्लेनेशन सरकार को देनी। और हम यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं रुकेंगे। हम जल्द आने वाले वक्त में हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे, हम घेराव भी करेंगे।